आज हमारा कंप्यूटेशनल फिजिक्स पे 8th लेक्चर है जिसके अंदर हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है इसको स्टडी करना है, इसके बारे में समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोग्राम हमारे सामने दिया हुआ है जो हमने लिखना है, जिसके बारे में राइट ए प्रोग्राम विच इनपुट्स ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिसाइड्स वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। यानी एक आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से एक नंबर लेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट रिव्यू कर लें तो इसका फ्लो चार्ट इस तरह से होगा कि सबसे पहले आप फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाया। नंबर इनपुट करवाने के बाद आपने डिसाइड करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। उसके लिए हम रिमाइंडर डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले समझ लें कि रिमाइंडर डिवीजन क्या है। दो तरह की डिवीजन होती है, एक होती है a/2 और दूसरी होती है a√2। इस डिवीजन को तो बड़ी अच्छी तरह आप समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 34 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 1 टाइम 2 2 7 टाइम 14 तो 17 आंसर आ गया और नीचे जो है वो ऊपर 17 आंसर आया है, नीचे 0 बचा है। तो a/2 का आंसर a अगर आपके पास 34 के इक्वल है तो a/2 आपके पास 17 के इक्वल आएगा। a√2 यानी ये वाला आंसर वो 0 के लिए इक्वल आएगा। तो जब भी आप 2 से रिमाइंडर डिवीजन करोगे, अगर आपका नंबर इवन होगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, आंसर 0 आएगा, a√2 बराबर 0 के आएगा। और अगर आपका जो है वो नंबर ऑड है, मिसाल के तौर पे आप इसकी जगह 35 को डिवाइड कर रहे होते तो यहाँ पे 15 बचता, फिर 15 में से 14 माइनस करते तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आना। इस केस में आपका रिमाइंडर जो है ऑड नंबर के लिए, चाहे कोई भी ऑड नंबर हो, आपका रिमाइंडर 1 के इक्वल है। तो हमने ये वाली रिमाइंडर डिवीजन का इस्तेमाल करना है आज अपने प्रोग्राम में, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई प्रोग्राम इवन है या कोई नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। अब आपने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवा लिया, उसके बाद आपने ये कंडीशन लगाई, उस नंबर की आपने 2 से रिमाइंडर डिवीजन की इस तरीके से। अगर आंसर 0 आ जाए, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर कंडीशन ट्रू होने से जो प्रिंट करेगा फ्लो चार्ट के अंदर, हम नंबर को प्रिंट करेंगे, नीचे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, वो होगा नंबर इज इवन। यानी अब हम यूजर को बताएंगे कि उसने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है। अगर वो ऑड नंबर एंटर करेगा तो यहाँ से रिमाइंडर ऑटोमेटिकली 1 आएगा, ये चीज ट्रू नहीं होगी, ये हो जाएगी फॉल्स। तो फॉल्स के केस में आप प्रिंट करोगे नंबर इज ऑड, और इस तरह से प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। ये चीज तो लिखी हुई है फ्लो चार्ट में। अब यही चीज आपने कंप्यूटर से करवाना चाहते हो, आपकी यही डिमांड कंप्यूटर से भी है कि कंप्यूटर भी खुद से डिसाइड करे कि नंबर इवन है या ऑड है। उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले आप देखो तो प्रोग्राम का पहला पार्ट क्या है कि आप एक नंबर इनपुट करवा रहे हो यूजर से। आपने नंबर इनपुट करवाना है तो आपको सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्लियर स्क्रीन तक प्रोग्राम का पार्ट उसी तरह होता है, आगे वेरिएबल डिक्लेयर करें आप। वेरिएबल की डेटा टाइप डेफिनेटली इंटीजर होगी, क्योंकि इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो वो इंटीजर ही होते हैं। तो यहाँ पे आप फ्लोट नहीं रख सकते, आप इंटीजर और वेरिएबल का कोई नाम रख लो। मिसाल के तौर पे आप उसका नाम ए रख लेते हो। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? नंबर इनपुट करवाना है। तो जब भी कोई नंबर इनपुट करवाते हो उसके लिए 2 स्टेटमेंट्स आती हैं आपके पास, आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा होगा। सबसे पहले आप लिखती हो सी आउट एंटर ए नंबर, या लिख लेते हैं प्लीज का लफ्ज लिख देते हैं, जरा अच्छा लगेगा। प्लीज एंटर ए नंबर। आगे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास और ये स्टेटमेंट खत्म होगी। अब आपने नंबर इनपुट करवाना है, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया होता है वो लिखते हैं आप सी इन लगा के, आगे ये ऑपरेटर साइन लगा के वेरिएबल लिखते हैं, आगे टर्मिनेट करते हैं। यहाँ तक आपका जो नंबर है वो इनपुट हो गया है।
अब कंप्यूटर की मेमोरी में एक नंबर यूजर ने एंटर करवा दिया हुआ है। अब यहां से सिलेक्शन वाला इफ वाला पोर्शन आता है जहां पे कंप्यूटर खुद से डिसाइड करेगा कि उसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। और अब आपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में नहीं बल्कि प्रोग्राम की फॉर्म में इस बात को लिखना है। तो जब भी आपने इस तरह की चीज लिखनी होती है आप इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हो। तो आप लिखते हो इफ लिख के आगे ब्रैकेट आएगी और ब्रैकेट के अंदर यहां पे आप वो कंडीशन लिखोगे जो आपने चेक करनी है। मिसाल के तौर पे यहां पे अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि उस नंबर को 2 से रिमाइंडर डिवीजन करो तो जवाब 0 आता है या नहीं आता। तो आप लिखोगे इफ कंडीशन ए रिमाइंडर डिवीजन 2, ये रिमाइंडर का साइन परसेंटेज का साइन होता है। कंप्यूटर पे शिफ्ट दबा के जब 5 दबाते हो आप तो आपके पास ये साइन आता है। इक्वल टू 0 लिख दोगे गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मकसद है कि ये वैल्यू इसको असाइन करो, आपने असाइन नहीं करनी, आप एक कंडीशन चेक कर रहे हो। तो जब कंडीशन चेक कर रहे होगे तो इक्वल की बजाय आप क्या लिखते हो, 2 दफा इक्वल लिखते हो, इक्वल टू 0। ये C++ का सिंटेक्स है। आपको चाहे अजीब लग रहा हो कि 2 दफा इक्वल लिखा है, लेकिन आपने 2 दफा ही इक्वल लिखना है, तभी प्रोग्राम जो है वो रन करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जब मैं प्रोग्राम लिख लूंगा मैं आपके सामने पूरा प्रोग्राम डिस्प्ले भी करूंगा और उसके बाद उसकी आउटपुट भी आपको दिखाऊंगा। इफ ए रिमाइंडर डिवीजन 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे यूजर को, दिखाएंगे सी आउट नंबर इज इवन। पहले नंबर पे ये ज़हन में रख लो कि इफ की जो कंडीशन है इसको आपने टर्मिनेट नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई, इसके जो फौरन बाद आपने स्टेटमेंट लिखी है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो इसके बाद जो स्टेटमेंट फौरन बाद आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं हो। अगर आप प्रोग्राम को सिर्फ इतना ही रहने देते हो तो होगा ये कि अगर यूजर जो है वो इवन नंबर एंटर करेगा, मिसाल के तौर पे वो 64 नंबर एंटर कर देता है, तब तो उसके सामने जो है वो आंसर में कंप्यूटर शो कर देगा कि नंबर इज इवन, आउटपुट में आ जाएगा नंबर इज इवन। लेकिन अगर उसने कोई ऑड नंबर एंटर कर दिया, मिसाल के तौर पे उसने 63 एंटर कर दिया, तो फिर कंप्यूटर ये नहीं बताएगा कि नंबर इज ऑड, क्योंकि वो तो आपने कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो फिर वो एज इट इज ही रहेगा, 63 एंटर हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं होगा। मैं जो भी चीज बता रहा हूं मैं साथ आपको प्रोग्राम यहां डिस्प्ले कर रहा हूं, उसके साथ साथ आउटपुट भी डिस्प्ले कर रहा हूं। अब आप ये चाहते हो कि अगर यूजर जो है वो कोई ऑड नंबर एंटर करे, मिसाल के तौर पे यूजर 63 नंबर एंटर कर देते हैं, तो यूजर के सामने डिस्प्ले हो कि नंबर इज ऑड। यहां पे चूंकि आपने लिखा नहीं हुआ नंबर इज ऑड तो ये डिस्प्ले नहीं होगा इतने प्रोग्राम से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ के आगे एल्स भी लगाते हैं। तो इफ के आगे यहां पे आपने एल्स लगाया और इसके आगे फिर एक स्टेटमेंट लिख दी, सी आउट नंबर इज ऑड। अब आपके सामने ये बिल्कुल आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। इफ है, इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। ये एग्जीक्यूट होना है नंबर इज इवन। मिसाल के तौर पे यूजर ने 92 नंबर एंटर किया है, आपके सामने आउटपुट शो हो रही है, तो उस सूरत में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई वो ये वाली है, कंप्यूटर ने डिस्प्ले किया नंबर इज इवन। अब अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, मिसाल के तौर पे यूजर जो है वो 63 नंबर एंटर कर देता है, नंबर ऑड है, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, रिमाइंडर डिवीजन का आंसर 0 नहीं आएगा जो शुरू में मैंने बताया। तो फिर ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी, बल्कि एल्स जो लिखा हुआ है उसके आगे भी एक स्टेटमेंट है, फिर डायरेक्ट कर्सर एल्स की अगली स्टेटमेंट पे चला जाएगा, फिर ये वाली स्टेटमेंट है। तो इन दिस केस क्या एग्जीक्यूट होगा, ये शो होगा नंबर इज ऑड। तो मतलब ये कि आप कंप्यूटर खुद से एक डिसीजन कर रहा है। अगर आप इवन नंबर एंटर करते हो, ये कंडीशन ट्रू होती है, कंप्यूटर आपको बताता है नंबर इज इवन। अगर आप ऑड नंबर एंटर करते हो, ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंप्यूटर इस
इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको पता है कि अब इफ के एल्स आगे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होनी, तब वो एल्स के आगे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, वो डिस्प्ले करेगा नंबर इज ऑड। अगर आपने इवन नंबर एंटर किया है, आपने 92 सपोज एंटर किया है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अब ये वाली चीज एग्जीक्यूट होनी है, जो एल्स के आगे चीज लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होनी। अगर आपने नंबर इवन ऑड ऐड कर दिया, 63 एंटर कर दिया, अब ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होनी, ये वाली एग्जीक्यूट होनी। तो दोनों कंडीशंस में प्रोग्राम भी आपके सामने है, वो तो एज इट इज रहना है, दोनों कंडीशंस में आउटपुट आपके सामने शो हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। शुक्रिया।